एक दासी ने नियुक्त कर दी दाई ने और फिर कहते तू खबर रात पल पल की खबर करी एक यहाँ उनको षड्यंत्र बुने महाराज और टापर वगैरह वो इतना उत्सव मनाया जाओ इतना देखो गया बताया तो विशेष रूप से गीत गाना और करना है काम कर रही तो एक आयोजन कर दिया। अब आयोजन में से भी मजबूत यार अब बेचारी कृत दूती कहता है सोचे यहाँ का काम बे मौको दे जब सूचना के टापर में जय दे दी पागल थोड़ी देर में दासी आ देखो तो महाराज ये तो कितने उलट जहाज निकल के बाहर देखती और रानी देखो वो तो खत्म हो गया रानी धाड़ पार कर गई राजा संचार में भाग्य मूर्छित हो राजा किया जी तो टाबर गुरु जी कृपा हुई वो कहीं वेद वगैरह निकलायो कोई के महाराज ने तो जय दे दियो। अब राजा तो समय को नहीं कर भाई अब पतो लगाओ कौन दियो वो तो रोवे ही रोवे अब तो मोह को भी संसार से महाराज 2 दिन बीत गया मंत्री गण समझा महाराज अभी लाश में तो घर को नहीं क्या करे इनको क्रियाक्रम करवा दिया छोटे बिल्कुल दुर्गंध शुरू होगी महाराज वहां लेकिन वो राजा खत्म हो के तुम छोड़ दियो गोली जना नारद जी महाराज इंदिरा जी सीखन गया और पूरी बात कही कोई महाराज आकाश अल्लाह की आदत कराकर समझो तो नारद जी और इंदिरा ऋषि आया और आकर के चित्र केतु उपदेश दियो लेकिन इनका लागे बोले उपदेश बोले महाराज है ज्ञान उपदेश मारे को नहीं लागे मैं निरो को करबो चाहोगे तो ये बेटा ने जीवन तो बोलो नारद जी के जीवन तो कुछ कृष्ण जी की आत्मा ने बुला लिया बा आत्मा बात करे बा राजी में लगी तो कर दिया तो महाराज जी पुत्र की आत्मा ने बुलाई अब महाराज बैठे पे कहीं गए रानी भी रोई बेचारी मां भी को राजा भी उधर कर लो पर अचंभो तो है बेब्याज क्या बोले पे लुगाया दिखी बिन जहर दिवायो और बे और बुरी तरह रो गए दाढ़ मार मार रोज पे बुरी तरह अरे बेटा रे दे दियो रे अरे बुरी तरह तड़ा था नारद जी ने आश्चर्य रे बोले देखो वो संसार है केवल दिखाओ रे संसार भी आत्मा ने बुलाई और आत्मा ने बुलाकर नारद जी की राजा चित्र के उनके बोले दर्शन करने थारो बेटा की आत्मा है भी आत्मा ने कह रहे बोले देख बेटा वो थारो बाप है थारी खातिर वो तो दुखी हुई है तू पाछो आजा वो दुखी तेरे में बोलो मोह है बात न की महाराज ए बोले मनुष्य शरीर में है ऐसी महामाया की माया से मोहित है तेरी आगे चेत बनी मैं कितनी आत्मा हूं मन ज्ञान है कांटा कत्ती बार तो मां को बाप बन गो फिर कत्ती बार है हमारा बाप ही बनगा पतो ही बनी ओ जीव केवल और केवल कर्जो चुकावाने और कर्जो चूकवाने इस पृथ्वी पर ही मृत्यु लोग को प्रकट हुए माता पिता सहस्राणी पुत्र दारा संतान के दिवसे दिवसे मूड मां विषम सिर पिता हजारों बार ये मेरा पिताजी होगा और हजारों बार मां को पिताजी होगा हे नारद जी जे नदी का बहाव में पानी का बहाव में भयंकर बाढ़ आएगी है और वो बहाव में लकड़ी का टुकड़ा पड़े गिर जावे और महाराज भवन के नदी के बीच में तो भवन से बस सारा लकड़ी का टुकड़ा एक जगह भेड़ा हो जावे और फिर दूसरी धार आवे अगर टुकड़ा पता छंद भी हो जावे ये वो जीव है कर्म को भवरू के जरा तो वो जन्म ले ले कोई बाप और कोई बेटो कोई मार कोई बेटी अलग अलग संबंध स्थापित कर दे और जब वो भवर पाछो में कर्म बंधन पूरा हो जावे तो वो जीव पाछो अव्यक्त हो जावे वो जीव अव्यक्त है क्योंकि अव्यक्त आदि भूतानी व्यक्त ध्यान नहीं है उसे अव्यक्त निधनानी है उसे क्या करिए इतना जीव जन्म से पहले अव्यक्त हो और मृत्यु के बाद पाछो अव्यक्त ही हो जावे इसलिए बोलो मैं तो किया जिया और कर्जो जो चुका चुको पार पर क्यों अब बोले मैं बनिया हूं कोई कोई को बाप है कोई बेटा है मैं कोई मतलब को नहीं ओ मो तो शरीर में जब हुए महाराज अब शरीर तो छूट गया आ कहर बात तो पछी रवाना हुई
नारद जी कह रहे को बेटो थाली आत्मा दा रोक चित्र के तुम छे की बोले नहीं महाराज अब मन को तो चल को कई संसार का संबंध है माया द्वारा बनाया संबंध है, वास्तविक कोई संबंध है नहीं। वास्तविक संबंध तो भी परम तत्व हूँ संबंध बनावा है तो ही है, क्योंकि आपका बिको अंश कि ईश्वर अंश जीवी अविनाशी, ईश्वर अंश जीवी अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। कोई स्वरूप है आत्मा शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद घन को स्वरूप है, लेकिन वो मन हावी हो महाराज की आत्मा को, और हावी होकर के महाराज कई बार आपा स्वयं ने शरीर मान वाला है, कारण का ये जब आपा शरीर को नहीं आपा शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद घन स्वरूप आत्मा, लेकिन ये माया से मोहित होकर के वो मन है पर हजारा करोड़ा अरबा जन्म का संस्कार हावी होगा, और वो मन आत्मा ने ही शरीर को बोध करा बना दिया है, इसलिए जीव फंसा और बार बार एक को जन्म मृत्यु का चित्र में और कोई कारण को नहीं। चित्र के तुम चेतु को 20 समय को राज्य को परित्याग कर दियो महाराज, और वन में जाकर के मंत्रियों ने राज्य सौंप दियो और कठोर साधना की, भगवान अनंत की साधना करी। नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि स्वरूपाय, सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते, सहस्र कोटि युगधारिणी नमः। भगवान अनंत की आराधना करी, अनंत की कृपा प्रसाद की प्राप्ति हुई, और भगवान अनंत की कृपा से भक्ति की प्राप्ति हुई। भगवान अनंत बिने विद्याधरा को अधिपति देव जाती है, विद्याधर बाप को अधिपति बना दियो, एक विमान प्रदान करियो, कई विमान की गति मन के अनुसार चालसी। अब महाराज को चित्र के तू विद्याधरा को अधिपति बनो, भी विमान में निरंतर गमन करे, और सत्संग जो भी मिले वो सत्संग में चले जाए। लेकिन देखो ये भगवती की लीला बड़ी विचित्र लीला है, एक घटना पट्टी ऐसी है, क्योंकि जब तक जीव का संस्कार पाप बाकी रहे तब तक महाराज फिर संपूर्ण पूर्ण भक्ति की प्राप्ति हो को नहीं सके। और अब भक्ति देखो सुबह सुबह कहे दोपहर पे छोड़ देता भाई तो बात बताई ले कि जीव का पापा भक्ति कुछ प्रक्रियाओं नष्ट करे, तो भाई तो चर्चा ही ने भाई जीव ने काई चून देवे और बिना पाप नष्ट तो वापिस थोड़ी सी भी भक्ति करेंगे तो मैं मनुष्य जीवन प्रदान करती पांचों मौकों देसी। एक बार वो चित्र के तुझ के देवता में विद्याधरा को अधिपति बनो, विमान में बैठ कर हिमालय की तलहटी में विचरण करियो। अब भगवती लीला करी देखो, जुगा तो महामाया है, ज्ञानी नाम चेतांशी देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाय महामायाम प्रियच्यति। तो अटे जो अपना आपने ज्ञानी समझे ले बिकी भूत ने निकाल दे बाहर। चित्र के तू विमान से लेकर सबसे मुझे नीचे, विमान ने नीचे उतारे हिमालय की तलहटी में, भी सत्संग में रुकिया, सामने जा देखो उतर कर तो महाराज भगवान शिव विराजमान है, चारों मेरे साधु संत बैठे हैं, और भगवान शिव के अडार एकदम सट करके जगदम्बा विराजमान है। अब देखो वो जीव की स्थिति है, हालांकि वो सत्संग करने लगा, तपस्या करी, बिन विद्याधरा को अधिपति बना दियो, लेकिन हाल भक्ति की पूर्ण प्राप्ति को नहीं है। जब तक भक्ति प्राप्ति नहीं है जीव को विकार को नहीं मिल सके।
तो बिका पुरुष विकार हो, बिको अहंकार आए वो कि मैं तो बड़ो तपस्वी हूं, मन तो विद्याधरा को अधिपति बना दियो। और अहंकार में जीव भूल जावे तो पार्वती जी या सती जी जगदम्बा पास में भगवान शिव से विराजमान, तो चित्र के तू हिस्सों पे लिखो और हिंस कर काई कियो, बोले देखो काई जमानो आएगो इस त्रिलोकी का मान अपने आप में भगवान न्यारा कवे ए तो भगवान बने कुछ गया, आप भगवती बने कुछ रही है अन उपदेश दिए। अच्छा आप हूं तो आचरण हो रहा ही बोली सही, अन उपदेश दे रहे हैं ही संजियो व्यंग्य करियो कयम ही लोक गुरु साक्षात धर्म वक्ता शरीराम आस्ते मुख्य सभाया वे मेथुनी भूये भार्यया। देखो शुरू आ बात आ रही है ना, चरित्र अनुकरणीय को नहीं आपने आप जान अपनी पूछ है कोई बेटी केवल आप प्रार्थना करा करे चरित्र सुना ही माने कृपा करो और भक्ति प्रदान करो। तो चित्र के तू काई क्यों ही से क्योंकि वो अहंकार आया ना तो पूछो और वो सोचो देखो जगह इतनी रानियां तो जिंदगी में होती करोड़ों, लेकिन अब थोड़ा सी तपस्या भी का अहंकार आएगो और काई क्यों अयम ही लोक गुरु साक्षात, बोले अपना आपने पूरी सृष्टि को गुरु बतावे। शंकर भगवान ने क्यों गुरु बनकर बैठे धर्म वक्ता शरीर नाम और बोलो सने धर्म को उपदेश ज्ञान करे। अरे ए अपना आपने जगदम्बा करो, एक तो लोक गुरु बन रही है, एक जगदम्बा बन रही है, अरे उपदेश दे रहे हैं। अब दोनों लोग लुगाई अडार बैठे देखो खुद आका विकार खुद का ही बड़ी मिट्टा क्योंकि वो मूर्ख हो तो तपस्या को वो चरित्र में थोड़ी समझ गए, बोले आका खुद का ही विकार और बैठे है गड्ढा आस्ते मुख्य सभायाम में बेगुनी भूये भारिया, बोले इया तो बैरागी बन मुसाड़ा मरवे है एक तो अरे लुगाई के चिप पर बैठियो आपकी भाषा में समझ में महाराज अति खतरनाक कोई साधारण बात नहीं है। भगवान शंकर जोर हिस्सा बोले ना तुम जोर हिस्सा और क्यों देख भाई चित्र क्यों तुम तो हिस्सा ही हाँ क्योंकि भगत का चरित्र ने भी संसार को नहीं जान सके ना भगवान का बड़ी समझ सके। तो भगवान बड़े नाथ के देख भाई चित्र के तुम तो हिस्सा ही हाँ, लेकिन जगदम्बा मन में विचार करो कि वो भगत है वो सबसे मजाए है फिर हाल ही की बुद्धि हाल भी बनी सुधरी और भगवान शिव को अपमान करो वो तो ठाडो अपराध कर दियो। इन दंड मिलना चाहिए क्योंकि दंड नहीं मिलने तो फिर इन महाराज नरक में जाना पड़सी। और देखो क्रोध में भी कोप में भी दया हुए भगवती का विशेष बात है। अगर वो इन दंड नहीं देशा तो इन नरक में जाना पड़सी। और आपा अगर दंड दे देशा ने तो बिन भोगवा से इनको आवागमन मिट जावे, इनकी मुक्ति हो जावे। पहली आज तक चर्चा बताई आई कि भाई बता तो भगवती की और मूर्ख तो थोड़ो सो शास्त्र पढ़ लिया थोड़ी सी तपस्या कर ली है और तो घटो घोसम पे दिनुलम गड़ो आधो बरी जड़ो मैंने महाराज आवाज ज्यादा करे डबूक डबूक बोल सी जाता पूरा ब्रेडो बोलना सही है गलत है। तो महाराज पूरा ज्ञान भी मिलेड़ो को नहीं शास्त्रों को पूरा चेत भी मिलेड़ो को नहीं तो मूर्ख तन चेत की को नहीं तू यहाँ की मूर्खता की बात करे तू देवता मेरे पाला एक को नहीं जा दुष्ट तू राक्षस हो जा।
ऐसे लोग गुरु साक्षात धर्म वक्ता शरीर नाम आस्ते में मुख्य सभायाम में तो एक भाई। लेकिन देखो सत्संग करेडो में भी प्रभाव लग रहा है। बिनु श्राप देता है बिनु चेत को बोले मुंडा निकल की बात तो आपा गलत है कह दी, बात तो गलत कह दी। वो तुरंत चरणा में गिरो और गिर दियो माँ मन तू श्राप दिए है ना इको मारे बैगनी बिल्कुल भी बैगनी क्योंकि मैं लायक हूं। पर हे माँ तू मेरे ऊपर में राक्षस बन जाऊं तो भी कृपा दृष्टि बढ़ाएगी राग जे मेरी इच्छा है और मेरी भक्ति भगवान में बनेडी रहे आ कृपा करेडी राग जे आ तो परम दया में ही है तुरंत बिगड़गा। और बोले बेटा मैं क्रोध को नहीं करियो तुम क्रोध करती दिखूं भीतर मेरा दया आई कि तू भक्ति करिए और शिव को अपराध कर दियो तो नरक में जाना पड़सी इसलिए तेरे पापा को मार्जन करवा के लिए तुम राक्षस को बड़वा को श्राप दियो। मेरी कृपा से राक्षस शरीर में भी तन नारायण की स्मृति बनेगी वैसी और मतलब वरदान क्यों जब तेरी मृत्यु सी तो भगवान नारायण साक्षात प्रकट दर्शन देसी। बोलो जगदम्ब भवानी मात की जय हो। वेद व्यास जी कह रहे हैं जन्मेजय वो ही चित्रकेतु भगवती जगदम्बा का श्राप से और शिव जी को अपराध करवा के कारण से राक्षस बन्यो लेकिन क्षमा याचना करी भगवती वरदान दियो अगर पूर्व जन्म की स्मृति ही पाप तो गयो लेकिन देखो कि कृपा ही पिछला जन्म की याद और वह कोई अपराध कर ले और ज्यादातर यह होगा अपराधी कुत्ता में मिलने महाराज पर पिछला जन्म की याद रहे बहुत सा कुत्ता जाति स्मरण में पूर्व जन्म की याद रहे कोई अपराध करवा के कारण से कुत्ता को शरीर मिल जाए लेकिन कुत्तों बने भी इस जन्म में वो बहुत पवित्रता हो जीवन जी। बहुत सा कुत्ता की सुनिया और बचपन में ये कुत्तों खुद को देख रहे हैं तो इनका जीव प्रकट हो जाए पाप का कारण लेकिन फिर भी वो पाप कटा करके भगवती आपका शरण में ले जाए। वो वृत्रासुर पिताजी का आदेश चतुष्टा मुनि का आदेश बल पर आक्रमण कर दियो भगत को लेकिन क्योंकि इंद्र अपराध करियो ने विष्णु रूप को वध करके अपनी ब्रह्म हत्या लगी तो आक्रमण करियो इंद्र ने भगा दिया एक लो अब तो बलवान देवराज इंद्र भटक तो पियो सब देवता की शरण में गयो भगवान नारायण की शरण में गयो तो भगवान नारायण प्रकट होकर इंद्र ने किया इंद्र अवश्य में भोक्तव्यम कर्तम कर विश्वासम करेड़ा कर्म जीवन भोगना ही पड़े तो कुल पुरोहित की हत्या करवाई ओ महापाप के लिए तो कष्ट भोगना ही पड़सी। हजारा वर्ष तक इंद्र कष्ट भोगना महाराज स्वर्ग से बहिष्कृत हो फिर बार बार भजन करियो तपस्या करी पुण्य अर्जित करियो ना भगवान नारायण देव कि अब पार्वती को चित्रकेतु राजा श्राप और राक्षस बनो अभी का श्राप की अवधि पूरी हुई है अब वो मन प्राप्त हो जैसी और इस वृत्रासुर ने मेरा वरदान दियो है कि न की मृत्यु अस्त्र से हुए न शस्त्र से हुए न सुखाऊं मैं न गिलाऊं मैं महाराज। तो बोले क्या मृत्यु है बोले मेरा भक्त है और मेरा भक्त की को कोई बाढ़ भागो कर दे ओ महाराज के रोज कोई प्रकट नहीं लेकिन अब मत जाऊं तो अमर प्राप्त हो जाए अभी को भिक्षा मिल जाए तेरे मतलब आदेश दो दधीची नाम का ऋषि है वे परम वीतराग है महान तपस्वी है बाकी हत्या से वज्र को निर्माण हुए और भी वज्र पर समुद्र को फेन लागे क्योंकि वज्र तो सुखो सुखो मरे को नहीं सीधा समुद्र को फेन न तो सुखो मान्य हो जाए न गिलो मान्य हो जाए विषय को बदुष खुद नारायण उपाय बताओ देवराज इंद्र छल से महाराज अब देखो वो तो भगत तो राक्षस जाति में जन्म लियो
छल से वृत्रासुर से मित्रता करी। यद्यपि त्वष्टा मुनि मना करियो तो वृत्रासुर के पिताजी को क्षमा मांग लियो। काई करा त्वष्टा मुनि क्यों तन मार को जावे वो महाछड़ी है, तू समझ जा। वृत्रासुर मन में विचार करियो, मन भी पत्तो है, मन पूरा पत्ता है, क्योंकि भगत कर भक्ति की दूरबीन है। वृत्रासुर ने पूरा पत्ता है क्या दधीचि ऋषि की हड्डियां वस्त्र बनाए मन मारवा के लिए, लेकिन क्योंकि मन भी अब शरीर छोड़नु है और भगवान की प्राप्ति करनी है, इसलिए इंद्र की मित्रता स्वीकार करी। संध्या के समय समुद्र के तट पर गया तो वृत्रासुर ईश्वर इंद्र ने कहे, बोले इंद्र तू यह सोचे कि भाई तुम्हारे से मित्रता क्यों करी है, बिको मन पतो को नहीं, मन पूर्ण ज्ञान है, तू छल से मन मारवा के लिए मित्रता करी है। और इंद्र मेरी अगर इच्छा नहीं बने शरीर छोड़वा की तो तू कोई भी प्रकार से मन मार को नहीं सके, मेरो पहाड़ बाप को नहीं कर सके। लेकिन क्यों? क्योंकि अब मैं मेरा इष्ट को नहीं पहुंचाऊं। अब मेरो मन भगवान के बिना लाभ नहीं देगा। मां भगवती को श्राप जिको दियोड़ो वो श्राप बनी मेरे लिए वरदान सिद्ध हो, क्योंकि जगदम्बा मन को तेरी भक्ति बनेगी रहती आज भी की कृपा से है। अब मेरी नारायण स्मृति अक्षुण है। और महाराज वृत्रासुर का नेत्र से अश्रु धारा को राक्षस होकर प्रवाहित हुई, तो भक्ति पर सब अधिकार है, कोई भी बच सके। अश्रु धारा प्रवाहित हुई और रो रो कर वृत्रासुर भगवान नारायण ने याद करे लागो कि नाथ अब और शरीर मन खारो लागे लागो, मैं छोड़ को जाऊं, हे नाथ मन एक बार दर्शन दे। कितनी सुंदर बात कही है वृत्रासुर। हे नाथ जी सत्य प्रसवा गाय है, अरबी को छोटो बाची बाचू है, अरबा खेत में चरवा चली गई, श्याम का थोड़ी लेट उगी तो दो बाची बाचो बेटी बहुत ठाडी प्रतीक्षा करवा लाग जाए। कड़ा सी मारी माँ है, कड़ा सी मत तो दूध पीऊं, और वह गाय बिको प्रेम तो मर जाए जब का इस तरह से बिना निकाले दूध चुबा लाग जाए। हे नाथ तत्व में भेद को नहीं, आप साक्षात जगदम्बा स्वरूप को मेरी माई हो, भी माफ कीजिए कृपा करो और अब अंतिम समय में मन दर्शन दे। नैनाति पृष्ठम न जपारमेष्टम नैरसाधिपत्यम न पुनर्भवम। और काई प्रार्थना करी, नैनाथ पृष्ठम, हे नाथ मन स्वर्ग को नहीं चाहिए, न पारमेष्टम मन ब्रह्म लोक में कोनी चाहिए, मैं ब्रह्म लोक भी कोनी चाहूँ, मैं स्वर्ग में प्राप्त करके चाहूँ, और अटे तक क्या मन मुक्ति भी मन वैकुंठ भी कोनी चाहिए। न मन एक ऊंचा एक लोक है पर मन कोई सा लोका की कामना है नहीं, न है पुनर्भवम्बा मन मुक्ति भी कोनी चाहिए। तो कहे चाहिए, बोले मैं तो आ चाहूं कि मेरो बार बार जन्म हुए और हर जन्म में नाथ मैं थाकी भक्ति करते रहूं। या भरत जी महाराज के धर्म ने अर्थ निकांगुची गतिन जहू निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान दरे मैंने अरे तेरे कांगुची
गदिले चेहरों जन्म जन्म रति राम पद ये है वरदान प्रेम क्या नहीं कहे जो को सच्चो प्रेमी जाए ने वो मुक्ति का ठोकर मारने वाला जे अमृतरा सुन कह रहे ने क्या मन मुक्ति कौन चाहिए मेरे बार बार जन्म हुए और हर जन्म में मैं की भक्ति करूंगा। और देखो भरत जी का बहुत बड़ा उदाहरण है। भरत जी महाराज क्या है कि न धर्म की इच्छा न कोई कामना न मुक्ति की इच्छा काई बोले मैं बार बार जन्म लूं और हर बार ए ना थकत जन्म दो प्रेम बनेडो रवे। और संत लोगों को कर्म है बड़ा बड़ा महर्षियों को कि भगवान राम जब साकेत लोग पे कुछ जा रहा तो भरत जी महाराज उदन करने लगा। भरत जी ने हे भरत तू तो मेरो हृदय है बता काई किड़ा है बोले ना तू लक्ष्मण तो थाके सागे रहे हो पण मारा तो थाकी लीला में 14 वर्ष कम पड़ेगा थाका वनवास काल का 14 वर्ष में मैं साथ तो नहीं रह सकी। हाँ सोच सोच कर मेरो हृदय चल रही है कि हाँ 14 वर्ष की पूर्ति कब हाँ 14 वर्ष की पूर्ति किया हुआ है तो भगवान का खुद नेत्र मासु आएगा क्योंकि भरत बहुत प्रिय है राम जी भरत सरिस को राम स्नेही जग जप राम राम जप जेई पूरा संसार राम जी को भजन करे पर राम जी भरत जी को भजन करे महाराज कितना प्रिय है भरत जी तो कि भगवान राम के भरत बिया तो थारा प्रेम को कर दो मालूम चुके ही कोई नहीं लेकिन जिसकी कमी रहेगी भी कमी की पूर्ति में द्वापर युग में करसूं। और महाराज जब भगवान कृष्ण के रूप में प्रकट हुआ तो भी भरत जी के प्रेम को कर्जो चुकावा के लिए भरत जी ने भगवान मुरली के रूप में प्रकट किया बांसुरी के रूप में प्रकट किया। और बांसुरी भगवान ने अति प्रिय थी कि भगवान जब बांसुरी बजाता तो अपना आप में भूल जाता था। और बांसुरी की महिमा भागवत को बताई है कि जब बांसुरी बाजती तो जड़ चेतन हो जातो और चेतन जड़ हो जातो। महाराज खुद गोपियां गई है कि मुर हर रंधन समय महापुरु मुरली रवम मधुरम नीरस में तो रस्ताम तुसाम मबी। कृष्ण हे कृष्ण जब मैं भोजन बनाऊं उस समय तो मुरली मत बजाया कर क्यों बोल खाली मुरली से जड़ पदार्थ में चेतनता आ जाए चूल्हा में सूखी लकड़ी है बम रस भर जावे बे टपक बाला आ जावे। और मैं चेतना पे जब जा मन होश बनी रहे भी दिन भरती कर लो बड़ा रोटी बने बड़ी माना तो मुरहर रंगन समय मुरली रवम मधुरम नीरस में दुरसता कृष्णोताम्यम यानी प्रेमी मूल बात है। देखो ज्ञान योग आवागमन मिटा देगा कर्म योग भी आवागमन मिटा देगा मुक्ति करते हुए जीव की। लेकिन भक्ति योग में भगवान के है कि महाराज भक्ति योग अति सामर्थ्य आ जाए मद भक्ति युक्तो बोलम पुनाति। मेरो अगर निष्ठावान भक्त है तो वो पूरी त्रिलोकी एक को पवित्र कर दे पूरी त्रिलोकी को उद्धार करने की क्षमता आ जाती। विलज्य उद्गायते निते चकचिते रुदती अभिक्षणम च मद भक्ति तो घूम आज देखो वो वृत्रासुर
अंतिम समय में रो रो कर, नाच नाच कर, गा गा कर भगवान में याद करिए। और इंद्र ने कहा, इंद्र अब खड़ा वज्र में चलाए, अब मैं जल्दी शरीर छोड़वा को इच्छुक हूं, अब मैं इस शरीर में राम रखना चाहता हूं। और बीच में भगवान नारायण ये ज्ञान नबी को सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देखा का आदि अंत में कोई जान नहीं सके। तब भगवान नारायण भक्त की पुकार सुनकर महाराज वृत्रासुर के सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण करया, नील मेघ के समान कांति प्रकट होगा और वृत्रासुर तो नाचे भगवान देख लिया। और कहीं गा रहे हैं कि अजात पक्षाइव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सरा क्षुधाता प्रियम प्रियेव विषितम विषणा मनो अरविंदाक्षे दीद्रक्षते त्वाम्। हे नाथ जी पक्षी हुए पागलिया को लिया में छोटो पक्षी को बच्चे हैं, माँ बाप घोंसला छोड़ेगा तो महाराज काफी देर रुकी, वो पक्षी भूख से तड़पा लग जाए तो आपका माता पिता की प्रतीक्षा करे, कौन-सी आवे कौन-सी मन भोजन देवे। अजात पक्षायु मातरम खगा स्तन्यम यथावत सतरा सुधारता। जी हाँ, सत्य प्रसवा गाय है, छोटो बाची बाचू है और महाराज चरवा गेंडी है, शाम को समय को लेट की तो वो पूछ लो वो बच्चिया व्याकुल हो जाए, कना सियावन में को दूध पियो और फिर ये व्याकुलता देकर बा गाय भी प्रेम से विभोर हो जावे और फिर इस दिन में दूध चुपा लाग जावे प्रेम का कारण, वात्सल्यता के कारण, वात्सल्य के कारण, प्रिय प्रिय विष्णु विष्णु। जी महाराज एक पतिव्रता स्त्री जिनको पति कई वर्षों से विदेश गए रहे और मेरे समाचार मिलो कि 2 दिन में थारो पति वापस आ रहे बहुत वर्षों से, तो पति से मिलने के लिए बिल्को स्वागत करवा के लिए अधीर हो जा, बिल्को अभिनंदन करवा के लिए, बिल्की सेवा करवा के लिए अधीर हो जाए, व्याकुल हो जाए। भी आई हे नाथ मेरो मन भी अब व्याकुल हो रहे, अब मैं इस शरीर में रब होना चाहूं, वो जीव अब ताकत करना को अवलंबन प्राप्त करना चाहे, हे नाथ प्रकट हो जाओ। आप कहता है महाराज भगवान नारायण प्रकट हुआ, सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसील और किया तो समूह त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रविकर गोदी वरम ददा वपूरल कुलाव्रतानुनाजम। तमाम वृक्ष की जिया नील मेघ के समान, सांवलो शरीर श्याम वरण, इंद्र नीलमणि के जिया सांवलो भी मणि के समान, इंद्र नीलमणि जिया उनको स्वरूप महाराज और भी स्वरूप पर पीतांबर किलो फहराइए दोस्तों मणि हृदय पर धारण करना किए। कबरिहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम वेभ्यदवासे कनक कपिसम वेजयंती जमाला। दोस्तों धारण कर मिले जंती माला है, पीतांबर भी श्याम शरीर पर फहरा रही है, आवाज है मानो बादलों के बीच में बिजली चमकी दी है। कोटि कोटि कंदर्प करोड़ों करोड़ों कामदेव और रति भी शोभा के उन्मुख होकर के तिरस्कृत हो जावे, लज्जित हो जावे महाराज। भी
स्वरूप ने देखे तो कामदेव ने मूर्छा आ जावे। यह सुंदर स्वरूप और भी जाके वृत्तासुर देखी तो इंद्र ने कहा इंद्र भगवती का वचन ने सिद्ध कर दिया। तो भगवती श्राप दियो ने आज भगवती का वचन ने भी श्राप ने सिद्ध कर दे और भी श्राप ने सागर को वरदान दियो भी ने भी सिद्ध कर दे। अब तू इस वज्र को प्रहार कर इंद्र, अब जल्दी वज्र को प्रहार कर। क्यों? क्योंकि अब मैं शरीर छोड़कर मेरे परमात्मा में मिल पहुंचाऊं। काल बात आई, काल चर्चा ही ने भाई मरबाऊ कौन डरे? तो मरबाऊ पूरी दुनिया डरे। क्यों डरे? और वृत्रासुर तो कौन डर गयो? वो तो क्या बेगो मार। इको कारण है वृत्रासुर की तैयारी कर ली की। काल चर्चा ही ने मरबाऊ को डरे, जगह की तैयारी नहीं कर ली है। अच्छा तो कोई डरो मरने तो पड़ी भाई, डरबाऊ मौत रुक जाएगा। क्योंकि इस लोक को नाम, इस संसार को नाम, इस धरती को नाम, वास्तविक नाम का ये मृत्यु लोक है। एवं त्रयी द्रवम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामाला बनते तीनों गुणा में सतोगुण रजोगुण तमोगुण इम जीव आबद्ध है। घटे तक तीनों गुणा में जीव आबद्ध रहसी बंधनो रहसी फैसलो रहसी। कब जीव ने आणु भी पड़सी जानू भी पड़सी पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सेनम। यह चक्कर ये लागू ऋषि महाराज 84 का। जब तक त्रिगुण की तिकड़म सुजीव नहीं निकलसी और त्रिगुण की तिकड़म बिना सत्संग के निकली जाए कोई महाराज। चेते प्रसाद यदि दीक्षित करोति कीर्ति सत्संगति करिए किम न करोति पुंसाम। इसलिए सत्संग ने स्वर्ग और वैकुंठ से भी बड़ो बताए हैं। तात स्वर्ग वर्ग सुख दरिये तुलाए के अंग तूल लताई शकल मिली जो सुख लवे सत्संग। क्योंकि सत्संग भगवत प्राप्ति करा हुआ है। तो देखो आज वृत्रासुर की काई स्थिति है, वो उठी गिरी है। वो इंद्र ने कहा जल्दी वज्र को प्रहार कर और पहले कहा धारा वज्र में सामर्थ्य को नहीं मेरे क्यों बिगाड़ सके। लेकिन क्योंकि अब मैं भगवती को श्राप लागियो कुछ वरदान लागियो, अब मैं इसे नहीं छोड़ पहुंचाऊं। क्यों? कठिन मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। कब मरिए कब बेटिए पूर्ण परिमाण। जिन मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। मर करके ही पाइए पूर्ण परिमानम। और देखो ज्ञान योगी और बिना भी मौत को डर। क्यों? क्योंकि ज्ञान योगी आपके द्वारा जान जाए कि महाराज शरीर में तो मृत्यु ही पड़सी और आत्मा की मृत्यु के दे हुए अनंत काल से आपका शरीर बदल गया, आपा को नहीं मर सका। लेकिन आपा अज्ञान के कारण इस शरीर में आत्मा को आरोप कर लेवा, इस शरीर का आत्मा मान अज्ञान के कारण। और वो अज्ञान बिना कृपा के दूर हुए को नहीं। और बात कृपा का तो सत्संग मिलने से ना वो अपनो अज्ञान है। क्योंकि मन पर अनंत जन्म का संस्कार चिप्रिय है। वह संस्कार मानना बंदे अपन नित्य शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद घन आत्मा। और जगत की भी बात को स्वीकार करते, मैं शरीर को नहीं, मैं तो आत्मा हूं। शरीर का ही हमारा कपड़ा किसी आ जाए। गीता भगवान की है वासान से जीवनान की यथा विहार नवा निग्रहणाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जिन्नान अन्यानि श्रेयाति नवानि गई।
काल जगह कपड़ा पहले हाथ चेंज कर लिया तो महाराज तू को नहीं बदले हो, तू तो वो है कपड़ों को दीजिए बिया ही वो शरीर बदलवा आ आत्मा को नहीं बदली जाए। हाँ वो शरीर क्या की खातर है, इस शरीर में तीनों गुण प्रदान करे साके और कहे तू स्वतंत्र है और तीनों गुण में कौन सा गुण ग्रहण करना है, सतो गुण करना है, रजो गुण करना है। सतो गुणी स्वभाव को सी तो आगे तुम देवता की गुण मिलसी, रजो गुणी स्वभाव को सी मनुष्य की गुण मिलसी, तमो गुणी स्वभाव को सी तो कीट पतंगा पशु पक्षी की गुण मिलसी। लेकिन गुण मिलसी और तीनों गुणों पर चलो दासी तरह तेरी गुण छूटी जैसे ये सोचो। लेकिन तो ज्ञान की बात है, भक्तिया लोग कहे मानसून छुट्टा नहीं बनी वो मुक्ति का ठोकर मार दे महाराज। रसखान दिया देखिए कहे ने कि बाटो भी बनाओ तो गोवर्धन को बड़ा मनुष्य हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल, गांव के द्वार जो पशु हो तो कहां बस मेरो चरण चलन लगी, देख मजार पावन हो तो वही गिरी को जो दरिवारी छत्रे पुरंदर कारण, जो खगो हो तो बसे रो करो मिली कालिंदी फूल कदम तक के बना कर ब्रज को बना। ओ भाव जीव में आवे इको नाम भक्ति है हमारा। तो आए बात पुत्रासुर कह रहे ने नाग प्रश्न ने चपार में इसके ने रसाधिपत्यम ने अपनर बहुंबा ने मन स्वर्ग चाहिए, ने मन ब्रह्म लोक चाहिए, ने मन नाग लोक चाहिए, मन शिक्षा का लोक भी जने तपे सत्य कौन सो लोक कौन जाए अट्टे के मन बेकुंठे भी कौन चाहिए, मन शिवलोक भी कौन चाहिए, मन मणिद्वीप भी कौन चाहिए, मैं कौन जाऊं। क्यों भाई बोले मेरे बार बार जन्म हुए और हे ना बार बार में ताका भक्त है बाके बीच में रहूं और ताको गुणगान सुनतो रहूं, मेरा काम करते ही तृप्त हुए नहीं ताकि कहताऊं मैं ताको नहीं। मानस में वाल्मीकि जी गए मैं तो भगवान पूछो खड़े रहूं तो वाल्मीकि जी क्यों क्या कहा जहां प्रभु नहीं ये अलग जगह कोई नहीं कोई, लेकिन जब पूछो तो मैं बताऊं पहला स्थान बताओ जिनके श्रवणे समुद्र समाना, जिनके श्रवणे समुद्र समाना, तो तुम्हारी सुबह सरिनाना, तुम्हारी सुबह सरिनाना, पर निरंतर हो इन पूरे भूरे दिन के ये तुम्हें कम श्रवण समुद्र समाना, समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबह सरिनाना, तुम्हारी सुबह सरिनाना। बोले काका कान समुद्र की जिया हुए और ताकि कथा क्या कीजिया तालाब और नदियां की जिया हुए, जिया समुद्र में हजारों लाखों नदियां पड़े यार पर समुद्र कड़ाई भरे कोनी, नदियां में बाढ़ आवे कड़ा समुद्र में बाढ़ आएगा और जगह दिन समुद्र में बाढ़ आ जैसी तरह पटना जैसी बड़े निरंतर हो इन पूरे लगातार नदियां यार गिरे, लेकिन समुद्र कड़ाई भरे कोनी महाराज तुम जगह बढ़ो करे पियाई ताकि कथा निरंतर सुने, लेकिन भी कथाओं कड़ाई तृप्ति नहीं हुए आपने भाषा को कड़ाई धाफर नहीं और सुनो और प्यास लगे रहे भरे तो जल्दी कर रहे हैं निवास और महाराज इंद्र वृत्रासुर पर वज्र चलायो, भगवान नारायण ने सुब्रम करते और भगवती जगदम्बा का श्राप और वरदान
दुनिया में सुमरण करते वृतराज सूर्य भगवान दिव्य ज्योति प्रकट हुई और भगवान के चरणा में ही विलीन हुई। इनके महाराज सायुज्य मुक्ति, 4 प्रकार की मुक्ति है। सायुज्य सारूप पे हम लिखते हैं ना, तो सायुज्य मुक्ति है। अब देखो बाहर कथा बताई कि करेड़ा पाप भोगना पड़े। जरूरी को नहीं कि भाई इस जन्म में ही बुझी से कई पाप क्या है, क्योंकि तो खेती है महाराज, है या नहीं है? इस जन्म वाली खेती को आगे काम आ जाए। कर्म बंधन पे का टूटे सारा जो त्रिगुणा ऊपर है उजा, अब त्रिगुणा में आबद्ध रही तब तक कर्म बंधन छूट को नहीं सके। तो जीवन भोगना पड़सी। देवराज इंद्र पहले विष्णु रूप को वध करियो, ब्रह्म हत्या लागी, भी ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट दी। लेकिन ओरू वृत्रासुर राक्षस हुए, लेकिन एक तो भगत हो, यद्यपि वो खुद मर बचाओ, लेकिन ओरू ब्रह्म हत्या इंद्र के राज की। और भी ब्रह्म हत्या का पाप के कारण अब ओरू भागे ब्रह्मा जी कर गयो। ब्रह्मा जी के एक बार को अपराध क्षमा हुआ, रोजीना का को नहीं याद रहे। और भी को वो है महाराज कि तो अपराध कर दिया और पश्चाताप कर, तू तो और अपराध कर दिया, वो तो वज्र लेप हो गया। अब आप तो जड़न हुई इंद्र का शरीर और मन दुनियम। अब देखो ब्रह्म हत्या काई बताई गई है। देखो गुण भाव समझो, कई बार आदमी बिना कारण ही तो नामग्रस्त रह पर लाग जावे, दिमाग काम को नहीं करे। अच्छा कई आदमी अभी था को नहीं क्यों रे मेरो मन शांत को नहीं रहे। महाराज एक पूर्वकृत पापा का फल है, या इस जन्म में कोई भयानक पाप बने हुए, कोई की आत्मा दुखाई दी हुए भी को फल मन पूरी तरह से अशांत हो जाए, चित्त अशांत हो जाए। इंद्र अशांत को यद्यपि ईश्वर को राजा हो, कोई कमी को नहीं, लेकिन महाराज वे राजसी भोग भी काटे लगा, जहर के समान लागे लगा। चित्त को नहीं पड़े, चैन को नहीं पड़े, चित्त में नींद को नहीं आवे। जना ब्रह्मा जी का रोयो मैं काई करूं, मत तो स्वर्ग में रह कोई पाऊं, बोले तेरो पाप पीछो को नहीं छोड़ रियो, तू तपस्या कर और तपस्या के द्वारा पाप ने नष्ट कर। इंद्र भोग को देख करके और स्वर्ग से निकल को मान सरोवर में जाकर बड्ढे महाराज कमल तंतु के मध्य विराजमान हुए और भगवान उमा महेश्वर की आराधना प्रारंभ कर दी। कैलाश पर्वत के नीचे मान सरोवर है, कमल तंतुम भीतर प्रवेश करके सूक्ष्म रूप से भगवान सांब सदाशिव की आराधना प्रारंभ करी, उमा महेश्वर की आराधना प्रारंभ करी। बोलो सांब सदाशिव भगवान की, उमा महेश्वर भगवान की। अब महाराज देवराज इंद्र उन्हें साधना, अब बिना राजा के दुखिया बेटे और इंद्र तीनों लोगों को राजा माने। तो देवता विचार करो कि कोई इंद्र नहीं आवे, क्योंकि पाप नहीं मिटे, जगह तक कोई स्वर्ग को राजा बने। तो बोले कौन योग्य है? 20 समय धरती पर कुरुवंश में देखो परशु एक चरित्र पंडित एक चरित्र बताए हो, बुद्ध और पुरुरवा को चरित्र। चंद्रमा को पुत्र है बुद्ध, बुद्ध को पुत्र है पुरुरवा, और पुरुरवा के उर्वशी से क्षत्रवत रजी नहुस के पुत्र हुआ। पावन नहुस सर्वश्रेष्ठ धर्मात्मा हो, और चर्चा बार बार हुए, कतोई ठाडो धर्मात्मा हो जाए, कतोई ठाडो पुण्यात्मा हो जाए, कतोई ठाडो तपस्वी हो जाए, कतोई ठाडो नियमों को पालन करने हो जाए, कतोई ठाडो दानवीर हो जाए, और कतोई ही ठाडो योग मार्गी हो जाए, कतोई ठाडो कर्म योगी हो जाए। जब तक जीव शरणागति नहीं लेसी, तब तक कणाई को भटक सके है, कणाई भटक सके। मूल शरणागति है। तू चाहे कहता है नियम व्रत तीरथर कर ले, भटकाव संभव है, लेकिन जगदिन तू शरणागति ले लेसी। और एक ही बात कैसी दशव्य हो थारो, और बात सुबह बताई ना, बहुत प्यारी बात था। होड़ करे, अरे मोकम कोणी
अधम जगती में तो सम कौन बड़ी, अम्बा तुमसे हो दे पड़ी। मेरे से तो कोई नीच बनी मेरी माँ, और थारू बुड्ढो मन कोई दिक्कत कोनी, ये मैं थारी शरण में। तो से हो दे पड़ी, अम्मा मोरी तो से हो दे पड़ी, हो जगदम्बा मोरी तो से हो दे पड़ी। मौसम कौन अधम जगती में, मौसम कौन अधम जगती में, मौसम कौन बड़ी, अम्बा मोरी उसे हो दे पड़ी, मुम्बैया मोरी उसे हो दे पड़ी। कौन है पापी मेरे जैसो भजन कियो न घड़ी, ओ मैया मोरी भजन कियो न घड़ी। पाप निवारे करनी इंदरी, पाप निवारे करनी इंदरी, देखी जान तेरी, अम्बा मोरी तुमसे हो दे पड़ी, जगदम्बा मोरी तुमसे हो दे पड़ी, ओ मैया मोरी तुमसे हो दे पड़ी, मैया मोरी तुमसे हो दे पड़ी। दो मिनट कुछ कर श्यामा, थोड़ा सा चरित्र के लिए। तो महाराज भगवती जगदम्बा देवराज इंद्र की भी समय भी कमल नाल में रक्षा करी। नहुस राजा बने स्वर्ग को, वो कौरवा को पूर्वज है नहुस, चंद्रवंशी राजा है। लेकिन वो कह दिए जो को त्रिगुण में फंसेड़ो है, वो चाहे कतोर ठाडो धर्मात्मा हो जाए, कतोर ठाडो न्याय प्रिय, दान प्रिय है, व्रत प्रिय क्यों बन जाए, थोड़ा भी विकसित है। इसलिए शरणागति महत्वपूर्ण है, और शरणागति बिना सत्संग का प्राप्त करिए हमारा, क्योंकि बिना सत्संग के ठाई बनी गई में समझ गया है। तो नहुस बहुत धर्मात्मा राजा चला, तो मैंने स्वर्ग को राजा बनाया मिलत में भाई इंद्राव जगह मिल जाता, लेकिन स्वर्ग का वो भोग हो गया नहीं। महाराज जशो खावे अनर वशो हुए मन। हाँ, एक उपनिषद है, भी एक शिष्य पूछा है, 108 उपनिषद आपने वेदा का जगह भाष्य का, तो भी में आरण्य उपनिषद है, भी में एक शिष्य आपका गुरुजी ने पूछा है कि गुरुजी मने क्या है, बोले वो मन का ही है, मने क्या, चलो पूछो ना गुरुजी कियो, अशितस्य अनस्य यो अनिष्ट इति मन है। खाएड़ा अन्न को सूक्ष्म से सूक्ष्म जो भाग है, इससे मन को निर्माण है। बोले बेटा किया तो जब संकल्प और विकल्प करे, को नाम ही मन है। मन क्या मतलब है, आपने भीतर कोई संकल्प और विकल्प उठे ने, भी नहीं मन कवे, लेकिन वो बने किया, वो आचरण किया करे, जना गुरुजी कियो असितस्य अनस्य यो अनिष्ट है। खाएड़ा अन्न को अन्न जो है ना, इससे 8 धातुआं पुष्ट हुए, 8 धातु पुष्ट हुए हमारे, यानी स्थूल धातु तो मल मूत्र बढ़ गया, समझ गया। पचपा का सूक्ष्म सूक्ष्म भाग निकल गया इनसे, तो विषय रक्त मांस मंजा है ना, तेज धातु ये सब है, लेकिन 9 हिस्सों बताए हुए हैं, को नाम है मन। अशितस्य अनस्य यो अनिष्ट इति मन है। इसलिए अन्न की सूची बहुत जरूरी है।
इसलिए तो आप भोग लगा प्रसाद रूप ग्रहण कराने, वो प्रसाद वो शुद्ध हो जावे, बिका दोष चला जाएगा। तो मन में भगत के मन में विकार पैदा हुआ नहीं, क्योंकि वो शरणागत है। नवूस वो स्वर्ग का भोग हो गया ने, तो महाराज जैसी संगति बेटी है के सोई पड़ती ए इंद्रिया ने भोग जता भोग ने ए पच बलवान हुई पुष्ट हुई, ए पुष्ट हुई जना ए इंद्रिया आपके विषय की तरफ दौड़ी, हाथ पैर उपस्थ पायु जी वाणी ए कर्मेंद्रिय, आंख नाक कान ए ज्ञानेंद्रिय, का पांच विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध ए पांचों विषय ग्रहण करवा की कोशिश करवा लाई, क्योंकि थोड़ी सी शरीर में या बावड़े ने वो हमको स्वर्ग का पदार्थ को सके, क्योंकि भोग सामग्री स्वर्ग, तो भोग प्रवृत्ति जागी दरबार पर आ जाएगा। अब महाराज एक दिन की दृष्टि सची पर पड़ी, देवराज इंद्र की पत्नी पर, बिन देकर वो मोई। देखो ये विकार कहीं है, इसलिए कही है कि नित्य निरंतर सत्संग कर लो, नित्य निरंतर याद रखो आपका इष्ट में, तो इष्ट की जिम्मेदारी है, वो विकार को नहीं आबादी, नहीं तो महाराज कलयुग में तो सब विकारी विकारी। जब विशेष बात है, शास्त्र कही है कि ए विकार आयु को नहीं देखे, शरीर अशक्त है फिर भी मन में विकार प्रकट जावे। भोगा न भुक्ता वैमेव भुक्ता, कृष्णा न जीर्णा वैमेव जीर्णा। राजा नहुस के मन में विकार पैदा हो, पूछा कौन है कहीं है, बोले तो इंद्र की पत्नी। नहुस को इंद्र तो मैं ही आवाज हूं भाई, इंद्र तो जो कोई आसन पर बैठे पहले भी बता दी ने, क्योंकि इंद्र की उम्र काल बताई ने, एक इंद्र की आयु कितनी है, ब्रह्मा जी की आयु कितनी, सब परिमाण काल की खिताब हो, तो अपार तो सिंहासन पर बैठा है मैं ही इंद्र हाँ, तो महाराज हाँ इंद्र की पत्नी है। संसार करवा दियो, बोले इंद्र हूं मैं, और मेरा वर्ण कर अब्बा पतिव्रता बेचारी बात दुखी उद्योग का इधर। गुरुदेव बृहस्पति जी का कोई ना, बृहस्पति जी गुरु हुआ, लेकिन बेटा एक ही उपाय है, संसार की जितनी भी पतिव्रता स्त्रियां हैं, बाकी रक्षिका जगदम्बा है। और देखो एक बात बताओ, पतिव्रता स्त्री ने कहा जो है, एक शब्द क्या मैं कहीं का पतिव्रता स्त्री ने कड़ी को चरित्र भी ऐसी जगदम्बा को भगवान शिव और सती जी को चरित्र ऐसी करें, सती करना मैं भूल जाऊं, याद करूंगा दूर जाऊं तो आवाज गिरा हुआ, अच्छा वो दूर जाऊं, बावड़ों का इलाज हो। तो महाराज भगवान शिव की प्रिया को नाम, प्रिया साक्षात जगदम्बा, तो बा को नाम है सती जी, और बा के नाम पर ही कोई भी पतिव्रता स्त्री हुए तो बिन सती कहे, वो जगदम्बा के नाम से पड़े है, सती स्त्री होती, पतिव्रता स्त्री नहीं। तो सती सच्ची सती है, बृहस्पति जी को बेटा जगदम्बा की आराधना कर अखंड नवरात्रि तक, अभी समय नवरात्रा हा या नहीं, आप वो शास्त्र में उल्लेख तो नहीं, लेकिन अखंड नवरात्र तक नवरात्रि जाग करके और सची अखंड जगदम्बा की उपासना करी, और उपासना से मां जगदम्बा प्रकट हुई। महाराज बोलो जगदम्बा भवानी माते की जय। शरणागत दीना परित्राणि परायणे, सर्वस्यापि
नारायणी नमोस्तुते। प्रणाम कीजिए, स्तुति करिए। भगवती अम्बा प्रसन्न होकर बेटा चिंता मत कर। अगर कोई सती स्त्री है तो भी क्या सतीत्व की रक्षा मैं करूं। कोई बिगाड़ बन सके तो चिंता मत कर। बड़ो नहुस खेल जाने में बैठा दियो, बड़ो दुष्ट निकलियो और भोग भोगने के कारण की बुद्धि भ्रष्ट होगी। वो निरंतर थारो चिंतन करे तन देख करके, इसलिए तेरे में आसक्त कोई क्वचित, क्योंकि ध्याय तो विषयान पुरुष संगत जाय के संगात जाय के काम है। आसक्ति से कामना पैदा हुए। एक ही उपाय है, तू दूध के साथ जलवा भेज कि मैं तासे विवाह करवा तो तैयार हूं। लेकिन महाराज ये को विवाह हुए तो संसार याद करे, किरणों की याद करे। मैंने देवता के लिए एल की पाल की भेजो, जेल की पाल की आज तक कोई के गई को नहीं, या तो या थे पाल की में बैठ रहा जाओ, उनकी पाल की नहीं दे जाओ। लेकिन ये की पाल की माओ, जेल की पाल की आज तक कोई को नहीं आयो। अब देखो व्यक्ति कामना के अधीन हो जाए तो लज्जा और भय खत्म हो जाए, बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, क्योंकि मति भ्रष्ट हो जाए। ध्यान रखना, न उसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई, सुनर वो तो राजीव को अच्छा चेत को नहीं बोले ये आने की पाल की किया बने दिमाग में अचानक आई। आज तक संतान ऋषियन पाल की कोई को ज्योतिया। आज मैं सचिन का बाद अशा ऋषियन पाल की ज्योतिया अगस्त्य आदि सब ऋषियन बुला लिया और बुला के ओए दर्शक को राजा हूं त्रिलोकी को, अरे मैं ब्याह करवा जाऊँ जो महाकाली पाल की देसामो। तो महाराज ऋषि तो ऋषि है, मैं समझ गया बोले की बुद्धि खराब की जगदम्बा बुद्धि बेरती ज्ञानी ना चेतांशी देवी भगवती सावलाद आकृष्य मोहाय महामाया। बोलो नहुस कम ज्ञानी हो गए, धरती उद्यार में स्वर्ग को राजा बनायो, लेकिन क्यों कर आ भगवती ऐसा थोड़ी सी नीति कराना बुद्धि भ्रष्ट कर दी। पालके में बैठ गो अगस्त्य आदि ऋषि। अब बिक्का काई मारी बोली बात का बेहोश हो जाऊं या खाता ही लाग रही। बाबा ऋषिया ने कहे अरे खाता ही करो, अरे जल्दी चलो। संस्कृत में जल्दी कहे सर्पम गच्छ, सत्वरम गच्छ, सर्पम गच्छ, सत्वरम गच्छ, सर्पम गच्छ, खाता ही करो, जल्दी चलो जल्दी चलो। लेकिन ऋषि तो आपका मजबूत चाल वाला, या फिर यह कैसे अभी का दिलवान को उठाएगा। अभी तो मैंने कि जाको विधि दारू में दुख दे, जाको विधि दारू में दुख दे, ताकि मति पहले कीमती पे हरिले। जाको विधि दारुणे दुख दे, जाको विधि दारुणे दुख दे, ताकि मति पहले हरिले, कीमती पहले हरिले। जो विधि दारुणे दुख दे, जाको विधि दारुण दुख दे, जाको विधि दारुण दुख दे, कीमती पहले हरे, कीमती पहले हरे। जाको विधि दारुणे दुख दे, जखा को टाइम मारो आ जाए ले विकी बुद्धि खराब हो जाती न उसकी। अब वो सोचे तो खाता कौन चल है तो क्रोधित हो और क्रोधित हुई आगे अगस्त्य ऋषि चला पाके दिल लाद की देर आजकल क्या करे भाषा में
गलत शब्द को प्रयोग भी किया। अरे बोले खाते को नहीं चल बड़े है सासू जोर को। अब ऋषि सोचे रे बड़ो नीचे है, इन स्वर्ग को राजा और बना दियो, देवता को वो तो राक्षस करने वाला है कि कोई। अगस्त्य तो बहुत तेजस्वी ऋषि, भगवान शिव का शिष्य है अगस्त्य ऋषि। और शिव महापुराण में कहता है महाराज विस्तार से, शंकर भगवान और जगदम्बा खुद आश्रम पर आया और शंकर भगवान आदेश दियो बोले तन राम कथा में सुनाई, बामन पाची सुनाए। तो अगस्त्य ऋषि जगदम्बा ने और भगवान शिव ने राम कथा सुनाई थी। बहुत तेजस्वी ऋषि, समुद्र में सोच लीजिए, बहुत तेजस्वी ऋषि अगस्त्य ऋषि। तो मन में सोचो का दुष्ट ने दंड देना जरूरी है, क्योंकि दिलवाना उठाएगा तो इसलिए वो करो सत्तरम गच सर्वम गच। बोले अरे नीच बार बार सरप करे, सरप तो एक काम कर सरप ही बन गया। अब बताओ कड़ा शिवपुर को किया पतन जाठा पड़े गए भी। यदुवंश में कुरुवंश को राजा सोमपेलो राजा नहुस वो सरप बन गो। और महाराज कम से कम वो सरप कति उम्र तय रियो, कम से कम 20-25 लाख वर्ष के बीच तक सर्प बने रही अजगर का स्वरूप में। और फिर युधिष्ठिर जी के द्वारा भी की मुक्ति हुई तो आपका क्या हुआ। अब कोई कहते वो पाप करियो हो, वो बत्तो बट्टो कोई तो पाप करियो, और तो बट्टो तो भी को देख भी काई दंड मिलियो। पाप कर्म करतो बड्डो होए फिर भोगनो पड़सी अवश्य में भोक्तव्यम कर्तम कर्म शुभाशुभम ना भुक्त सीयते कर्म जन्म कर्म कोटि सचेरति। करोड़ जन्म भी बीत जैसे ने तो भी तेरा कर्म अगर नहीं भोगेड़ा है ने तो फिर भोगना पड़सी। ये चौकन छोटे मार कर्म को नाश करती उसके जो शरणागति राजियारे लीनी शरणाई राखो मात बड़ी। अम्बा तो से होने पड़ी, ओ मैया मोरी तो से होने पड़ी। देव राजेंद्र पर भगवती की कृपा हुई और कृपा से भी की ब्रह्म हत्या को पाप नष्ट हुई। और माँ जगदम्बा पांचों इंद्र ने आशीर्वाद देकर के पांचों स्वर्ग को राजा बनायो। और क्यों आइंदा ध्यान दीजिए, अब पाप का आचरण मत कर लीजिए। रोजीना माप वह गुनी गति तपस्या कर दिया। अब जन्म में जाओ प्रश्न करती हो तो देव आगो तो पूरी प्रश्नोत्तरी है महाराज। बोले गुरुजी एक बात और बताओ थे, एक वर्णन करियो हो, शुरू दिन की कथा में एक वर्णन आयो हो कि भगवती की लीला बड़ी विचित्र है। एक राक्षस यो जगह को नाम हो हयग्रीव। आ कथा कह चुके आप सुनी ना कथा हयग्रीव की। जगह के घोड़ा को मस्तक हो, घोड़ा को मत हो। और भगवान नारायण हयग्रीव बन रही बिको अंत करियो और वेदा को उद्धार करो। आगाता आ चुकी यह कवे है। अब आप बात सुनी तो महाराज जन्मे से क्यों भगवान के एक बात बताई कि हयग्रीव से ही हे वंश की उत्पत्ति हुई। एक वंश है हे वंश की उत्पत्ति हुई। तो महाराज भगवान तो राक्षस ने मार दियो पर ये वंश की उत्पत्ति किया हुई। जना वेद व्यास चिंता हुए कि एक दिन भगवान नारायण और लक्ष्मी जी विराजमान आ और मनोविनोद करता करता लक्ष्मी जी यहाँ कोई उला नामी कह दियो कि बोले मुंडो घोड़ाली जिया किया करो। कई बार कहते लगे रहा पर महाराज महालक्ष्मी तो परम शक्ति है, वह कई होती की बात होती क्योंकि जगदम्बा है और वह कहती है की बात साची भी हुई। इसलिए जगदम्बा कहे है कि लक्ष्मी जी के मुख से एक बार बात निकलेगी है और लक्ष्मी महालक्ष्मी की वाणी झूठी किए हुए महाराज। इसलिए नारायण ने हे सिरा बनना पड़ो, हे ग्रीव बनना पड़ो।
या कई विद्वान लोग कहे के जब सिंधु अवरजी महाराज आ रहा तो शायद देरन आ रहा धीरे धीरे थक गया तो क्या अवरजी महाराज आपका भाई नित्य रत्न पीऊनी भी को चालियो बन जाएगा थोड़ी देर को पीऊनी सच्चाई भी क्योंकि सत्य वाणी सिद्ध है आपका मुख से देखिए निकल गया है और सत्य विषय भगवती महालक्ष्मी का मुख से निकल को भगवान के प्रति निकले तो मजाक में बोले घोड़ा को सोम तो करो कोई लीला करनी है क्या यद्यपि भगवान लीला करनी और भगवान को वास्तव में घोड़ा को बनाने पड़ो और आ कथा आप कर चुके लेकिन वो ब्रह्मा जी कीड़ो बनायो पछवा धनुष टूटी वो मस्तक गिर गयो पछ जगदम्बा प्रकट होकर कि भाई मेरा वरदान कियो न राक्षस ने हे गरीब का द्वारा इंद्रसी तो भगवान नारायण के घोड़ा को मस्तक लगायो गयो कुछ भी है गरीब को अंत भगवान की लक्ष्मी जी ने कियो क्यों भाई ठीक है तू तो मन कह दी और मन घोड़ा को मां तुम्हारे लगानो पड़ियो पर तू मजाक में ही की हो बिना सोचा तो महाशक्ति है कायदा करके और क्यों कहते हैं इसलिए तन को दोष लागे हैं तो तन्ने भी ही अपराध को मार संसदी उसी से तू घोड़ी को स्वरूप धारण कर अब लीला मात्र है देखो अगर ये लीला नहीं हो तो आज आप कहीं सुना तो महाराज भगवती महालक्ष्मी भी पाप को मार्जन करवा के लिए क्यों तो पतिव्रता है कि मेरे के पास भगवान ने घोड़ा को स्वरूप मां तो धारण करना पड़ो इसलिए मैं भी अपराध को मोचन किया करूं और भगवान की प्रियता किया प्राप्त करूं तो महालक्ष्मी स्वयं घोड़ी को रूप धारण करके तमसा नदी के किनारे जंगल में आराधना प्रारंभ की और देखो बड़ी सुंदर कथा है आराधना क्या की करी क्योंकि एक बार भगवती लक्ष्मी और भगवान नारायण बातचीत कर रहा तो लक्ष्मी जी के भगवान आपने सबसे अधिक प्रिय कौन है अब देवी बहुत सुंदर कथा है तो भगवान शिव की देवी मन सबसे प्रिय भगवान शिव है शिव से प्रिय मन तो मेरी आत्मा ही बनी बिया तो तत्व में तो शिव और मेरे में कोई भेद ही बनी लेकिन अगर मन पूछे तो मेरी आत्मा भी मन प्रिय बनी जितना प्रिय मन शिव है और शिव ने भी मेरा जब तो कोई प्रिय कोई नहीं और असत्य प्रिय शिव समय को रघुपति व्रतधारी शिव समय को रघुपति व्रतधारी बिनु ऐत जी सती ऐसी भगवान शिव नारायण प्रिय है और भगवान नारायण लक्ष्मी जी ने कह रहा कि देवी मन मेरी आत्मा भी अति प्रिय को नहीं जितना प्रिय मन भगवान शिव ने अगर कोई शिव की उपासना करे तो मैं याद नहीं करूं वो मेरी भक्ति करेगा मन को मेरो भक्ति करे भी सभी ज्यादा प्रिय लगे और मेरे मन में मैं क्या मैं काई हूं लक्ष्मी जी ने बात याद रख ली घोड़ी बटवा रूप बना करके तमसा नदी के वन में तपस्या प्रारंभ करी लेकिन कुंती करी महाराज नारायण की बन करी क्योंकि नारायण से ज्यादा प्रसन्न शिव का नाम से हुए तो भगवती महालक्ष्मी शिव की आराधना प्रारंभ करी बोलो काशी विश्वनाथ की जय हो तो आप भी थोड़ी देर भगवान शिव की आराधना करें अब आ जाओ भगवान बोला शिव की आराधना कैलाश के निवासी नमो बार बार हो नमो बार बार हो आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो कैलाश के निवासी नमो बार बार हो नमो बार बार हो आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो कैलाश के निवासी नमो बार बार हो
नमो बार बार हो आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो शिव तूने निराश ना किया भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया महाराज ने जो उनको वरदान दे दिया महाराज ने जो वरदान दे दिया बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तो बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तो आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तो आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तो कैलाश के निवासी नमो बार बार हो नमो बार बार हो आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तो आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तो बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का कपटी भभूत में है खजाना कुबेर का कपटी भभूत में है खजाना कुबेर का है रक्तधार मुक्तिधार ओमकार को रक्तधार मुक्तिधार ओमकार को आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार को आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार को कैलाश के निवासी नमो बार बार हो कैलाश के निवासी नमो बार बार हो आयो शरण तिहारी तार तार हो आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो क्या क्या नहीं किया है हमने क्या प्रमाण के क्या नहीं किया है हमने क्या प्रमाण दे बसे के त्रिलोक शंभु तेरे दान से बसे के त्रिलोक शंभु तेरे दान से जहर किया जीवन दिया कितना उदार तो जहर किया जीवन दिया कितना उदार तो आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तो आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तो कैलाश के निवासी नमो बार बार हो नमो बार बार हो आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो काशी विश्वनाथ की जय हो उमा महेश्वर भगवान की जय हो बहुत कठोर तपस्या करी साक्षात महालक्ष्मी कठोर शिव आराधना करी और आखिर में देखो रिदम का ही भाव उमड़ियो कि भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न किया हुए तो महाराज शास्त्र में वर्णन है कि मैं अपना आप में बल अर्पित करूं और मैं प्रसन्न होकर मैंने भगवान नारायण की परम भक्ति प्रदान करे वो भाव इसके लिए मन काय करना चाहिए तो बोले मन जो सबसे प्रिय है मैं बात शिव ने अर्पित करूं और महाराज स्त्री ने आपको श्रृंगार प्रिय है तो भगवती महालक्ष्मी आपका पयोधर महाराज छाती से अलग करके और भगवान शिव पर शिवलिंग पर अर्पित कर दिया बोलो महालक्ष्मी मैया की जय हो और जब स्थिति हुई तो तुरंत भगवान शिव भगवान उमा महेश्वर जगदम्बा सहित शिवलिंग से प्रकट हुआ बोलो उमा महेश्वर भगवान की जय हो और महाराज भी पयोधर भी छाती से महाराज एक विशेष वृक्ष प्रकट हुई हो और भगवान शिव
जी हाँ, ये भगवती महालक्ष्मी की तरफ यह नजर करी और नजर करता ही पूर्ववत शरीर, क्योंकि वो तो लीला ही, महालक्ष्मी स्वयं जगदम्बा है, लीला मात्र ही, लेकिन फिर लीला में एक वृक्ष प्रकट हुआ और भी वृक्ष को नाम हो भगवान शिव के देवी आज आपको तो बड़ो बलिदान, आज शिव की थाके प्रति दृढ़ निष्ठा होगी और आपका इस त्याग में शिव सदा ही शिरोधार्य कृषि अटेच को वृक्ष उत्पन्न हुए, इन वृक्ष से बढ़कर मन और कोई प्रिय है को नहीं, और भी वृक्ष को नाम ही बिल्वपत्र हुयो महाराज। जिसे बिल्वपत्र की उत्पत्ति हुई, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संगारम बिल्वपत्रम शिवाय। एक बिल्वपत्र सदा भाव सदा दिन 3 जन्म का पाप झट नष्ट। एक बिल्वपत्र सदा श्रद्धा भाव से। और हे देवी, और जो कोई वृक्ष के फल लागसी ने, ये फल को नाम फल के नाम पर उसी, इसलिए आपा बिल्व फल बोला, वास्तविक नाम को श्रीफल है। आपने तो आजकल ज्यादातर नारियल ने श्रीफल बोला है, शास्त्र में नारियल ने तो नारिकेल फल बोला है, शास्त्र में कटे भी श्रीफल बोल के तुम्हारा बिल्व फल नहीं श्रीफल कहो जावे, जो बिल्व को फल है बिना श्रीफल करो। और भगवान शिव वरदान दियो कि देवी ताकि अगला संसार का हित के लिए हुई है, इसलिए मैं अपनी इन लीला के साक्षी रूप में वरदान दूं कि कोई भी मेरी स्थापना बिन वृक्ष के नीचे कर देसी तो बिन मंत्र जंतर करवा की जरूरी को नहीं, बिल्वपत्र के नीचे स्थापना रख पाऊं मैं स्थापित जैसे। कितनी ऊंची बात है, यानी शिवलिंग के बिल्वपत्र के नीचे वृक्ष के नीचे रहता है, भगवान शिव को स्थापित हो जावे बिना मंत्र। बोलो उमामेश्वर भगवान की जय। और भगवान शिव की ही देवी आपकी ही लीला है। इस रूप से एक नया वंश को प्रादुर्भाव उसी इसलिए यह सारी लीला हुई है। तो भगवान नारायण स्वयं प्रकट होकर के और लीला करी और महालक्ष्मी का गर्भ से एक संतान हुई। तो घोड़ी स्वरूप होने के कारण या अश्व स्वरूप होने के कारण नारायण की जगह संतान हुई, भी संतान को नाम हे महाराज क्यों है, ये नाम घोड़ा को है। और भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को नाम एक वीर ना क्यों बोले, को वीर की समय पर दूसरो है को नहीं। और फिर आपका परम भक्त था राजा रेब्बे, वन प्रदान करती हो, बोलो तू तेरे पुत्र को नहीं, तू इनको पालन कर, वो मेरो पुत्र है। राजा रेब्बे भी एक वीर को पालन पोषण करियो और साक्षात महालक्ष्मी की अंश, महालक्ष्मी की अंश ही धरती पर महाराज एक स्वरूप से प्रकट हुई। देखी को नाम हुआ एकावली, भी एकावली को ताल केतु नामक राक्षस अपहरण कर लियो और वो एक वीर जगह है वे ताल केतु बिल की सेना सहित पाताल में जाकर के नाश करियो और भी एकावली के साथ विवाह करियो। भी एकावली से पुत्र हुयो, भी को नाम कृतवीर्य हुयो और कृतवीर्य का पुत्र को नाम हुयो कार्तवीर्य अर्जुन, जो को भगवान दत्तात्रेय की उपासना करी और वहां से 1000 भुजा प्राप्त करी। लेकिन भाई बात है तपस्या से जरूरी बोली को पाप कर्म बोली क्योंकि शरणागति को नहीं रहे, भक्ति आला का पाप मिटा देवे, क्योंकि भक्ति जगह की शरणागति क्या वो ध्यान रखे। अभी को तपस्या से मेरे भुजा तो मिल गई, फल तो मिल को बहुत बड़ो शक्तिशाली हो कार्तिक अर्जुन, लेकिन महाराज का दोष बनी मिट्या। इसलिए लोग में पढ़ करके और परशुराम जी का पिताजी
जमदग्नि मुनि को वो अपराध करियो, कामधेनु गाय जबरदस्ती पियो, जमदग्नि मुनि की हत्या भी कर दी। परशुराम जी क्रोधित हुआ और वंश सहित मतलब खत्म कर दियो पूरा है वंश। देखो अब आ शिक्षा देवे कि भगवान नारायण से प्रकट वंश पाछो नारायण का ही अवतार परशुराम जी ने खत्म करियो। तो भगवान आ शिक्षा दे कि पापी चाहे कतोई जोर को क्यों न हुए, या पापी चाहे मेरो पुत्र ही क्यों न हुए, मैं भी छोटू कोई मंदिर बख्शीश नहीं, अपराधी कोई भी हो। चिंजात स्वभाव को पीवे भगवान नारायण स्वयं कहे अगर मेरी भुजा भी अपराध करे तो मैं भी न भी काट फेंक दूंगा। तो महाराज वो परमात्मा की विशेष लीला है। तो ये विशेष वंश है राजाओं का, या सूर्य वंश को आप वर्णन करियो, इक्ष्वाकु वगैरह राजा, या चंद्र वंश को वर्णन करियो, जगह के बुद्ध पुरुषवान मंगूस आदि को वर्णन हुयो, जगह भगवान साक्षात नारायण कृष्ण रूप में प्रकट हुआ, और सूर्य वंश में नारायण स्वयं नारायण राम रूप में प्रकट हुआ। तो महाराज वेद व्यास जी कह रहे हैं कि पुराण की यह विशेष बात है, वंश वंशानु चरित्र ए विशेष आवे भी नहीं तो पुराण कर राजाओं की वंशावली रवे, भक्ता को भी चरित्र रवे, भी को नाम ही पुराण है। अब जब मैं जब फिर प्रश्न कर लियो, बोले महाराज बात तो ठीक है, थे वंश और वंशावली को वर्णन करियो, मनवंतरा को भी वर्णन करियो, और आप भी बताइए कि 7 मनवंतर हो गया पूरा, मतलब 6 बीतगार साधु विवस्वत मनवंतर चल रहे, और भगवान सूर्य को पुत्र है, ऐसे तो मत सुनिए। लेकिन मेरो चित्त भगवती जगदम्बा को चरित्र सुनवा के लिए ज्यादा से ज्यादा आकृष्ट हो रहे हैं, क्योंकि वह महामाया सर्वोपरि है। तो भगवती जगदम्बा महासुरी का भगवान शिव के साथ रह करके और फिर पाछो आपको शरीर होम दियो, आप कौन सी लीला करी महाराज, और भगवती आ लीला क्यों करी? वेद व्यास जी भगवती प्रणाम करियो, और प्रणाम करके कहियो हे जन्मेजय, यद्यपि भगवती की संपूर्ण लीला भक्ता को अनुरंजन है, और भगवती को वो लीला विलास कहलावे, क्योंकि नया को जन्म है और जगह को जन्म नहीं है, कि मृत्यु भी इसलिए भगवती ने जन्म है और न मरे, अतः विनाशी है, अजन्मा है, अपराशक्ति है। और जब काल का चरित्र में बिना शक्ति के शिव विष्णु की शक्तिहीन होगा। काल बताई में कुछ भगवती आपका लोग मणिद्वीप लेकर के गया वन, और महालक्ष्मी महासरस्वती और महाकाली के रूप में आपका इस समूह पे तीनों देवता प्रदान किया, जब वापिस पे शक्ति समन्वित किया, शक्ति युक्त हुआ। तो अब भगवती को लीला विलास है, क्योंकि इन लीला विलास से भगवती आपका भक्ता को कल्याण करना चाहे है। भटक जन्म जन्मांतर से जो जीव भटक रहे हैं नाना प्रकार की जुड़ा के मायने, बिको उद्धार कर पहुंचावे, बिन अपना पहुंचावे, बिन आपके चरण में आपकी गोद में ले पहुंचावे, क्योंकि मां है, आपकी संतान को लाड कर पहुंचावे, असंतान को दुखी देख कर दुखी हो जावे, इसलिए जगदम्बा लीला करी। यद्यपि सर्वज्ञ है, फिर भी जानबूझ लीला के कारण भगवान शिव के साथ रहकर अज्ञानी की तरह जानबूझ कर प्रश्न करो। पूरा कथा शिव महापुराण में भी आवे, मानस में भी कुछ हद तक तुलसीदास जी गई है। एक बार त्रेता युग माई
एक बार त्रेता जुग माई शंभु गए कुंभज सिपाही शंभु गए कुंभज सिपाही संग सती जगे जननी भवानी सरस्वती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी संग सती जग जननी भवानी सरस्वती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी एक बार त्रेता जुग माई शंभु गए कुंभज सिपाही एक बार त्रेता जुग माई एक बार त्रेता जुग माई शंभु गए कुंभज सिपाही शंभु गए कुंभज एक बार त्रेता जुग माई शंभु गए कुंभज सिपाही शंभु गए कुंभज सिपाही उमा महेश्वर भगवान की जय हो। कृताई पुस्तक भगवत जी ने लीला करके भगवान शिव समझ गया लीला करनी है तो महाराज दंडकारण्य की तरफ भगवान शिव और सती जी गया कुंभ ऋषि अगस्त ऋषि शिष्य है गुरु जी आया जानकर माँ जगत जननी भवानी आई जानकर खूब स्वागत करियो सत्कार करियो रंगे दियो बातें दियो पूजा करी आसन पर विराजमान किया करके प्रभु आदेश बोले तन में राम कथा सुनाई मन पाची सुना गुरु जी कैसे क्योंकि शिव जी राम नाम का बड़ा खड़ा प्रेमी है राम कथा मुनि भरत दिखाई सुनी महेश परम सुख मानी अगस्त ऋषि संपूर्ण राम कथा सुनाई बहुत आनंद हुआ भगवान शिव के रोम रोम पुलकित हुआ महाराज रोम रोम पुलकित हुआ बहुत ज्यादा प्रेमी है भगवान शिव इसलिए तो हनुमान जी बढ़िया के जानी राम से वासुर से समुझ कर बे अनुमान पुरखाते सेवके भय हर दे भय हनुमान पुरखाते सेवके भय हर से भय हनुमान कब दिन कहाँ रहे गिरिनाथा भगवान शंकर अगस्त जी का आश्रम में थोड़ा बहुत दिन रुक गया फिर बजो अगस्त्य नहीं अगस्त्य वायदा जानू कुर्सी पाथा के पास दर्शा विदा मांगी अब देखो एक विचित्र लीला हो रही है स्वरों भगवती को लीला विलास हो क्योंकि जगी संपूर्ण ज्ञान की स्वामी है अपा काही कवा सब सतीम या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः सारी बुद्धि की स्वामी है अब बताओ भिखारी बुद्धि में क्यों जाएगा समझ पा रहे हैं लेकिन वो चरित्र के लिए है अगर वो सती जी चरित्र नहीं करता नहीं तो आज गारंटी आपा खुद में रहता ही कोई आप खुद दी बनी रखता भी कोई होती वो भी चरित्र कोई कारण है आज आप खुद में बैठे आ लीला हो आप पूरी कथा सकना पूरी बात समझ ला क्या कह रहे हैं
तो हे देवी आप तो सब समस्त देवी देवता की बुद्धि में आप ही तो स्थित हो, बुद्धि रूप में आप विराजमान हो, तो आपकी अलीला मात्र है। अब भी समय राम जी भी लीला करिया, क्योंकि तत्व में तो भेद को नहीं। जानकी जी को हरण हुआ हालांकि बात छाया सीता है। अच्छा, ये देवी भागवत में बड़ो अद्भुत ग्रंथ है। छाया सीता को वर्णन भी है देवी भागवत में। तड़के या पशु की खत्म आसी का छाया सीता को नहीं काहे कारण बनी। तो महाराज छाया सीता, क्योंकि वास्तविक सीता तो अग्नि निवास के लिए तुम पावक मऊ करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। लेकिन भगवान के अलावा कोई और ही वेद में जाने, कोई लक्ष्मण जी कौन जाने। तो राम जी रो रहा है तो हरण घोषणा, एक मृग है मधुकर श्रेणी, एक मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, एक मृग मधुकर श्रेणी, एक मृगी है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। पशु पक्षी वृक्षण पूछ रहे हैं। बीच समय भगवान शिव करे जम प्रेम उमड़ को के जार मिटू, पर बाद में सोचो पत्तो को लिया नर लीला करे मेरो जानो उचित है या नहीं है। करने को नहीं गया, दूर से ही सच्चिदानंद ये कह करके असले जब मनोज नसावन प्रणाम करियो। अरे बेटे रवाना होगा। अब देखो सती जी जान को जो लीला करी उन्हें भगवान प्रणाम करते करियो। देवी बेटे को सामने साक्षात सच्चिदानंद के भगवान बन गए। भगवान भाग जाता कौन ने लिखा ये तो आज भांसुर ले ली थी क्या देवी। तो महाराज ये तो लुगाई नहीं लोग आप लुगाई गम की थी क्या मन तो ध्यान सच्चिदानंद बोली देवी आ लीला करे इस नारायण क्या का नारायण है बोली। नारायण की लुगाई कोई हरण कर ली जाएगा। देखो अवतार लियो, देखो अवतार लियो है धर्म की स्थापना। अरे आपकी लुगाई की रक्षा ही बनी हुई तो साधारण आदमी तो की चरित्र में देख वही तो जाए क्या भगवती ठाकुर नहीं होती। लेकिन आप लीला है ना भगवान शंकर की देवी मारे समझा पाऊँ समझो तो हाथ में एक काम करो जार विचार कर लो। जो तुम रे मने अति संदेह, जो तुमरे मन अति संदेह, तो किन जाय परीक्षा ले, तो किन जाय परीक्षा ले। सती जी वो काम ठीक है क्योंकि आप परीक्षा नहीं लेगा तो आगे काम बने बोली में। रास्ता में सोचो काय परीक्षा जाए जिसे धरती पर नहीं लीला हुआ है। सती कीन सीता कर वैसा, सीता को दान कर दिया। लक्ष्मण जी उठा राम जी के भाई जी उठाए रहो, माता जी तो आवे भगवान मुस्कुरा रहे लक्ष्मण आज लीला होगी है तो आप बातें चिंता नहीं। भगवान निकट आया तो प्रणाम करे, पितु समेत ले लिए रामा। पिताजी के साथ में दशरथ को बेटो राम थान प्रणाम करूं। और फिर कहा क्यों सती जी ने गयो पवारी कहाँ बस के तू बिपिन अकेली फिरऊं के। आज भोलेनाथ का टिकट गया जंगल में अकेला ही किया देखो काय बात है। सती जी मन विचार कर लीला पूरी होगी अच्छा बार गया। लेकिन अगर राम लक्ष्मण जानकी सब नजर बार बार आया रस्तों बदलो, लेकिन वो रूप बार बार सामने आयो तो महाराज नेत्र बंद कर लिया। खोला तो कुछ दिखाई कौन दियो। भगवान शिव को आया और भगवान शंकर जी को लिया परीक्षा।
देखो जान बूझ कर सती जी झूठ बोल दिया क्योंकि लीला है, वो लीला विलास है। काहे कियो कछुने परीक्षा लीनी गोसाई, कछुने परीक्षा लीनी गोसाई, दीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई, दीन प्रणाम तुम्हारी नाई। कछुने परीक्षा कोई परीक्षा बोलने में थका लीजिए, थकी बात वाली प्रणाम कराएगी। शंकर भगवान पढ़ कर नीचे बैठ गया हमारा ध्यान करियो, तब शंकर दे क्यों दरी जाना समझो कपड़े के न सब जाना फिर बात जानता मन में विचार करियो कि लीला कर रहे हो, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ क्योंकि मैं जान के मात्र स्वरूपा में समझू माँ को स्थान मेरे लिए माँ के स्थान पर है। आप पत्नी होकर माँ को स्वरूप धारण करियो। हाँ तो इस शरीर से सती की भेंट करनी उसके शिव संकल्प किए न मन माई आकाशवाणी हुई। ठाकुर जी को पूर्ण दूसरों को नहीं कर सके, सती जी जाना लाड़ कर पूछो भगवान का ही पूर्ण करियो, भगवान का नहीं निकली कोई नहीं आई है, थोड़ा रवाना होगा कैलाश होगा, सती जी पूरी बात समझगा। भगवान शिव सोचो के देखो गृहस्थी यहाँ भूलवश कोई अपराध हो जाए, मैं संकल्प करूँ वो नहीं बना पावे तो मैं समाधि लगा लूँ, भगवान को ध्यान करने लगा। 87,000 वर्ष की समाधि भगवान से कभी ते संबते सहस 87 बीते सम्मति सहज 87,000 वर्ष बीत्या तो भगवान शिव समाधि को त्याग करियो, नेत्र खोले जानो सती जगत पति चाहे। बीसवा आकाश से विमान गुजर गया, बीसवा आकाश से विमान गुजर, देवता की स्त्रियां जा रही, यद्यपि सतीदेव पूर्व को तो जानकर शंकर भगवान से पूछे ये नाते विमान क्या कर रहा है। अब शंकर भगवान पीछे की बात कह रहे हैं, बोले देवी थारा पिताजी दक्ष है जिका कनखल में बहुत बड़ा ब्रह्म सत्र को यज्ञ को आयोजन किए है। पहले कोई जमन में पहली कोई जमाना एक बार ब्रह्म सभा में सत्य लोक में ब्रह्म लोक में विराजमान हो देवता भी समय थारा पिताजी दक्ष प्रजापति ने क्योंकि ब्रह्मा का पुत्र है तो माने प्रजापति को पद दी, प्रजापति यानी सदेवता का अध्यक्ष बनाया इंद्राधिकारी। अरे महाराज ये पद के मायने बड़ा रोग हुआ है, पद बड़ो खतरनाक हुआ है, पद मिल जाए ना कोई कोई बच्चा नहीं अहंकार आया बिना रवे। तो दक्ष प्रजापति ने बड़ा अधिकार है, दक्ष जब पावा बड़ा अधिकार मिलियो तो अहंकार आएगा, वो सोचो मारे तो बड़ो को यही करी मैंने प्रजापति को पद मिल गो, दक्ष ने की प्रजापति लाएगी अहंकार। अब महाराज को जानकर 5 देवता पे क्या रहे बड़े जानकर जाए कहते जाएगा क्योंकि वो जाएगा सारा देवता हो पधारो पधारो प्रणाम करे खड़िया हुए। अब वो फिर और सिंह छोड़ो हुए मैं कहता ऊंचा होगा जब देवता माँ का हाथ ही खड़िया गया प्रणाम करिए। अहंकार की पुष्टि है और विशेष बात है अहंकारी को पतन यहाँ ही सर है चाहे वो कोई क्यों नहीं। तो दक्ष प्रजापति एक बार ब्रह्म सभा में आया, सारा देवता की सभा लाग रही, ब्रह्मा जी तो वहां पर बैठा रहेगा, मैं भी सागे बैठो महाराज ब्रह्मा जी का कौन जाने मन देकर क्रोधित हो दक्ष प्रजापति थारो पिताजी और महाराज भयंकर क्रोधित हो। पहले तो बाहर जानिए बात को आपको देखते टेटो टेटो, लेकिन मैं चुपचाप बैठे जो ना और रिस बटी अच्छा विको क्रोध बढ़ता देखे मैं सोचा अहंकार को अहंकार नष्ट होता है मन ईर्ष्या आई का एक लेनी भगवान शंकर मुस्कुराता है क्रोध और ज्यादा बढ़ियो और अब तो वो शांत को रहे इसको महाराज मुख से निकल गो वो क्रोध। अरे बोले देखो ओ पाखंडी धूर्त
अपना आप को नाम शिवराज में शिव को मतलब कल्याण है, और क्या को कल्याणकारी है। देखो पेरवानी का कपड़ा को नहीं उगाड़ो तो फिरे, वो महा अमंगलकारी है, महा अकल्याणी है, अकल्याणकारी है, क्योंकि एक अभ्यास विषा है, मंगलकारी है। मुसलमान पढ़ो रे, मुसलमान की रात लग रहा, और आ कहता कहता क्रोधियान को पढ़ो करो वाला को दक्ष क्रोध में फड़फड़ा वाला को घबराए को गुजरा को, अरे क्यों नालायक है वो फला को, अब सब समझ आ भगवान से। रोता रोता ब्रह्मा जी क्यों अध्यक्ष पागल को भगवान ने गाल काटे, हम चुप होता है, बोले थे चुप रहो, बाप ने क्यों थे चुप हो जाओ, और कौतिक सो था कोई क्रेडो है, मैं मारी बेटी ये बावड़िया में थोड़ी बैठो, पर थे जोरा मर्दी में निकलियो कि शिव तो शिव है, मैं परम ईश्वर है, तुम्हारी बेटी नहीं दिया थी कि बावड़ा में बैठी। हाँ मैं नालायक में तो बहुत अब शब्द बोलिया, महाराज नंदी प्रेंगिन क्रोध आए को भगवान शिव डांट दिया, लेकिन मुस्कुराता गया शिव। शिव से मैं क्या क्रोध करूं, क्योंकि वो आपके अहंकार में नहीं चलती हो। भगवान शिव की बात में भी जाना कि सती जी साक्षात महामाया है, और देखो आ कथा विशेष रूप से पीछे चला हुआ है क्या ब्रह्मा जी के पास है। थोड़ी बहुत सार आपा 2-3 दिन पहले कह चुका, दक्ष प्रजापति के एक पत्नी से 16 पुत्रियां हुई और एक पत्नी से 60 पुत्रियां हुई, कई नाम बताओ नाम क्या है। तो देखिए बीरनी की पुत्री 16 बार सबसे छोटी पुत्री है सती। आज सती ब्रह्मा जी का आदेश से दक्ष प्रजापति भगवती की उपासना करी, जब भगवती प्रकट हुई तो भगवती ने किया, देवी आप मेरे घर पुत्र रूप में प्रकट हो। भगवती क्यों देख दक्ष मैं तेरे घर तपस्या करी वरदान मांगू पड़ी प्रकट तो हो जाऊं, लेकिन जगह दिन तू मेरी अवहेलना कर दे लो, मेरो अपमान कर दे लो, भी दिन में तेरो परित्याग कर दे। दक्ष मन में विचार करियो, जगह की मैं आराधना करी हूं, उपासना करी तपस्या, मैं भाई को अपमान किया भाई कुछ कोई चीज सोच सके गए, लेकिन भाई बात है विद्वान से मैं भी कर सती ज्ञानी ना हो कि तांसी देवी भगवती की सा बड़ा बड़ा ज्ञानी हुई जाए महाराज चक्री खा जाए, आज तो महामाया की माया है। तो जगदम्बा की बात दक्ष भूल गो, शिव को अपमान करियो, और महाराज जी को और ज्यादा काट से हुई कि भाई वो शिव जार तो सत्य तो कही है कि मारना, पर शंकर भगवान कहता ही था, और बात लीला बोली बाप बेटी भी को नहीं आई, और बोले शंकर भगवान समाधि लगा ली 87,000 वर्ष तक गया, तो बेटी के प्रति भी दक्षिण मन में भाव आए वो क्या बाप भी हुई मिलगी एरमन मिलगी, तो भी के प्रति भी जो भाव कर, इसलिए भगवान शंकर बताइए भी दिन से थारो पिता मारे से बेर मानने है, और मारे से बेर मानने के कारण से तुम्हारी पत्नी है, ये बात ने वो याद कर ली, तू भी की बेटी भी है पुत्री भी है, ये बात ने वो भूल गो तन भी। सती जी के भगवान चलो कोई बात को नहीं, मैं जहां फेरू तो बाटू पत्तो तो लगाऊं, और मैं मारा पिताजी मन समझा सू कभी भूल करी भगवान शिव तो ऐसा का हितेशी या पैर नहीं करना मन के आदेश तो मैं जाऊं, क्योंकि बाप का घर तो बेटी बिना बुलाया भी जा सके। जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु के पति गुरु के जाय बिनु बोले उन संदेहा, पिता का घर, मित्र का घर, स्वामी का घर, गुरु का घर, आपके घर बिना बुलाया जा सके, लेकिन भगवान शंकर क्यों जा तो सके देवी, पर आपा जावार है आपने जापा राजी हुए में
जना पर बिना बताया जास का आपा जावा जाया बाके दुख जाके कहता है आपा की बैठे नहीं जदे भी विरोधी मान जय कोई जद विरोधी मान जय कोई कहाँ गए कल्याण होई हो गए कल्याण होई जद भी विरोधी मान जय कोई जद विरोधी मान जय कोई कहाँ गए कल्याण होई कल्याण होई तो कोई विरोध वाले भटक गया कल्याण को नहीं लेकिन भगवती तो महाराज बारंबार विनती करी और शिव भगवान ने शिव बार बार समझाया तो फिर आखिर में देवी पुराण में कथन आए हैं आखिर में भगवती जगदम्बा कोपित हो गया एकदम भयंकर कुपित और यह प्रतीत हुए लागो कि बापो अंग गोल वर्ण है काली मां खाव लगी यानी मानो भगवती भद्रकाली स्वरूप में प्रकट कर रही है भगवान इसी को समझ गया कि अब इन बात को ठीक होनी आपको लीला कर नंदी भृंगी और शिवगण भगवती के साथ में किया शिव महापुराण को ठीक तक बताई है कि कुछ मनोरंजन का सामान खिलौना वगैरह और कई चीजें वस्तुआं सागर के लिए और नंदीश्वर ने कियो पूरा ध्यान लाग और लीला तो उन्हीं बड़े भगवती जगदम्बा रवाना हुई और कनखड़ के लिए रवाना हुआ हरिद्वार के पास में अब समय हो तो अखता आगे इन भगवती के 51 शक्तिपीठा को वर्णन चुके और भी के बाद में भगवती हिमाचल जाके प्रकट हुआ भगवान शिव को वर्ण करियो और वह 51 शक्तिपीठा में ही जिका प्रमुख शक्तिपीठ और वह प्रमुख शक्तिपीठा से फिर अवतार चालियो कथा को आपा करके प्रयास फिर से और प्रयास रसी का करके कथा करता करता आपा करने जी महाराज और अंदाता तक की कथा को वर्णन कर पावा की कृपा से बोलो कर्णेश माते की जय हो आज देखो एक चर्चा के लिए किए है लेकिन इनको लेट हो जावे आरती के बाद फिर वो चर्चा हो जैसी तो बात चर्चा आरती के बाद कढ़ाई हो गया ओम ज्वालामालिनी नमः नमः प्रभु करो